Now, question number 9. 27 solid iron spheres such as radius small r and surface area capital S are melted to form a sphere of इतना. No problem. Now देखिए, सबसे पहले the first of all what we have to do. Now देखिए, this is okay. तो now क्या करें? 27 solid iron spheres such as radius r and अपना are melted, okay, to form a sphere. ठीक हो गया? देखिए इधर the radius is this one. इसका मतलब number of such sphere ये इस इक्वल आपका 27 है. यानी कि you have to make such 27 spheres. यानी कि this is ऐसे 27, इसीलिए मैंने कहा into 27 आपने कर दिया और ये इक्वल टू then you have to make a big new one sphere after melting it. ये जो आपका है ना ये this is the melted and recast इसको कहते हैं. This is called the recast. First ये देखिए, अब हम यहाँ पे this is the C D इसको इसका रेडियस देखो r डैश लिया है. r डैश भी मुझे पता नहीं है कितना आएगा क्योंकि मेल्ट किया हुआ है. 27 such spheres are melted and recast. After recast you are getting a very big sphere. उन्होंने बोला the author the writer is after writing this कि just the radius of the big sphere is that is r1. तो अभी आपको निकालना पड़ेगा. इसका मतलब 27 स्पीयर्स को जब आप मेल्ट करें तो वॉल्यूम ऑफ 27 होगा. याद रखिएगा, ये आपको ये होगा. इसको आप करना. दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन मेल्टेड एंड रिकास्ट. ये देखिए इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्पीयर into number of small sphere is equal to volume of large या big sphere. वन का वॉल्यूम निकालेंगे then you will multiply it by 27 because the number of small spheres are 27. So 27 into देखो it is the तो ये आपका क्या देगा 4/3 pi r cube. 27 such spheres are melted and recast. अब now 4/3 pi r1 देखो r1 क्यूब इसका रेडियस है. अब 4 से 4 3 से 3 pi से pi by cross multiplication में you can cancel. This 3 can go up, 4 can come down. Yeah, 4 can come down, 3 can go up. जो भी आप समझे pi can come to the now 27 r cube is equal to r1 का देखो क्यूब. इसका मतलब 3r क्यूब का 3r का क्यूब इस इक्वल टू r1 का भी क्यूब. Powers are same on both sides. So cancel them and collect the base. Collect the bases. एक तो ये हो गया और एक आपका क्या हो जाएगा इससे ये कैंसिल हो जाएगा. r1 इज इक्वल टू दिस द रेडियस ऑफ बिग स्फीयर. इन्होंने r1 को ऊपर ऐसे डैश लिखा है. नो प्रॉब्लम. बिग स्फीयर ये इस इक्वल टू आपका 3r हो जाएगा. बेसिस यूनिट भी लिख दें अब तो ज्यादा अच्छा लगेगा. एक तो ये आपका और r1
का R1 का जब आप क्या करेंगे क्यूब रूट निकालेंगे, ये देखिए इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो आपकी अगर आप ऐसे निकालते हैं देखो इसको यहाँ से आप आगे ऐसे करते हैं आपको, इफ यू आर डूइंग सो तो R1 का आपका जब क्यूब रूट निकालेंगे तो देखो ये 27 R क्यूब हो जाएगा एंड 3 इंटू 3 R इंटू R देखो क्यूब रूट का मतलब होता है देखो 3 का ग्रुप बना के इट विल कम आउट तो 3R, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो देखो R1 ये आपका देखिए, जैसा आपका लॉजिक क्लियर हो, आपका सिंपल सी बात है वो आपने करना है। अब आपका इसमें हो गया जी, ठीक है, ये तो आपका R आ गया। अब देखो R जो आप देख रहे हैं देखो दिस R1 इज इक्वल टू नाउ 3R, इनकी इसका जो रेडियस इसका 3 गुना होगा, 3 टाइम्स मोर देन दिस वन। पहले आगे सुना, सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल स्फीयर S1 इज इक्वल टू S इज इक्वल टू आपका कितना होगा 4 पाई R दिस R स्क्वायर, तो ये तो ठीक है 4 पाई R स्क्वायर हो जाएगा। नाउ दूसरा, सरफेस एरिया ऑफ बिग स्फीयर S1 is equal to 4 pi this 4 pi this is 3R1 का स्क्वायर, so 4 into 3 3 is 9 pi R1 square, so this is 36 pi R1 square। अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू। वाई वी आर गोइंग टू फाइंड, क्योंकि देखो रेशियो ऑफ आपका ना देखो दिस ये, तो ना फाइनली surface area of a smaller sphere upon surface area of larger sphere S upon S1 is equal to वो देखिए what is this? This is 4 pi R square upon, now what is this? This is 36 pi R1 square। R1 आपका हो गया, तो क्या सही किया, यहाँ जरा डिटेल को देख लीजिएगा। तो R1 अब यहाँ देखिए 3, अब R रेडियस है तो यहाँ से हट जाएगा, ये हट जाएगा, देखिए बाकी सब ठीक था, तो ये हट गया क्योंकि R1 इज इक्वल टू जब हमने 3R रख दिया तो देयर इज नो नीड ऑफ दिस R प्लेट में R1 लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक्चुअल में जिस ये था ऐसे था, पहले आप इसको 3 पाई R1 स्क्वायर आप करेंगे, देन आप 4 पाई और R1 इन प्लेस ऑफ दैट 3R का होल, अब R1 आपका इट इज रिमूव्ड, तो नाउ S अपॉन S1 इज इक्वल टू नाउ दिस R स्क्वायर से R स्क्वायर पाई से पाई 4 9 तो 1 अपॉन 9, तो देयरफॉर S रेशियो S1 इज इक्वल टू 1 रेशियो 9। दिस इज योर रेशियो ऑफ both